इसको कैसे करते हैं देखते हैं। न्यू पैटर्न में एरर सॉल्विंग एक लाइन में न देकर एक ही लाइन को अबाउट 5 लाइंस के अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग एरर उसमें डाल कर दिया जाता है और अपने को उनमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कंज्यूमर्स उपभोक्ता स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, जो कि फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हैं, कौन? कंज्यूमर्स। विल क्लियरली पुट कॉस्ट फर्स्ट, जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल, जो फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स क्लियर रूप से क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट को पहले देखते हैं या देखेंगे। रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस एंड अवॉइड इंपल्स बाइंग। इंपल्स बाइंग का मतलब है बिना सोचे समझे खरीदना। तो अब हमने देखा जो डार्क में है वो है रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस एंड अवॉइड इंपल्स बाइंग। मैं पहले तो आपको ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता दूं। ये आईएनजी से स्टार्ट होने वाला दूसरा सेंटेंस है प्लेइंग क्रिकेट ही फेल डाउन, जैसा मैंने आपको बेसिक में बताया था। इसमें जो आईएनजी की स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग में न होकर बाद में है, जैसे ही फेल डाउन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस का मतलब अपनी परचेजेस को कम करते हुए, मना करते हुए, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस, लो प्राइसेस के लिए काफ़ी सुपर मार्केट से शॉपिंग करते हुए, एंड की पावर चूंकि सेम होती है तो यहाँ अवॉइड के स्थान पर अवॉइडिंग आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंड के बाद मेरे को आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो पहले रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइस एंड अवॉइडिंग इंपल्स बाइंग। तो यहाँ एंड की पावर के अकॉर्डिंग मेरे को अवॉइड के स्थान पर अवॉइडिंग चाहिए। आप देखें फर्स्ट ऑप्शन रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस क्वेश्चन वाला सेम था, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस एंड अवॉइड, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही दिया है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन तो गलत है। सेकंड पर आते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस के बाद शॉप दे दिया, आना क्या चाहिए था? शॉपिंग। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत था। रेस्ट्रिक्टिंग, क्या रेस्ट्रिक्टिंग करेंगे? परचेजेस को। यहाँ ऑन की आवश्यकता नहीं थी। मान लीजिए आपको नहीं पता कि ऑन आएगा या नहीं, पर ये तो पता है कि ऑन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन भी गलत है। मैं आगे बढ़ा, रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस, शॉपिंग एट सेवरल सुपरमार्केट्स फॉर लो प्राइसेस, यहाँ तक तो क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लैंग्वेज दी है। एंड अवॉइडिंग, मेरे को एंड के बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, तो एंड के बाद यहाँ मिला अवॉइडिंग। व्हाट अवॉइडिंग? इंपल्स बाइंग, मीन्स बिना सोचे समझे खरीद करने को अवॉइड करना। तो अभी तक पहले 3 ऑप्शन में जो गलती थी वो ये थी कि एंड के बाद अवॉइड नहीं आया, सेकंड में शॉप का शॉपिंग आना था, थर्ड में ऑन के बाद आईएनजी फॉर्म आती या फिर ऑन की आवश्यकता नहीं थी। तीनों गलत थे। अब तक फोर्थ बिल्कुल राइट है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन जांच कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टिंग परचेजेस हैविंग शॉप्ड, जब हमें पता है कि एंड की पावर सेम होती है तो ये आईएनजी से स्टार्ट दूसरा सेंटेंस था कि परचेजिंग को रोकते हुए या बाधित करते हुए, तो यहाँ पर हैविंग शॉप्ड के स्थान पर शॉपिंग आना था। दैट्स क्लियर। तो अपना जो क्लियर कट आंसर है वो है आंसर फोर्थ। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज बैंड द करंट 1500 रुपीज नोट्स टू पुट अ चेक ऑन करप्शन, करप्शन पर रोक लगाने के लिए, एंड इलीगल यूज ऑफ फेक करेंसी टू फंड टेररिज्म। अब मेरे पास 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ऑप्शन नो एरर भी है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा नो एरर का ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को 5 में से एक जो ऑप्शन चूज करना ही था
और ये मानना था कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो उसका विकल्प मेरे को देना ही था। बट इसमें अगर क्वेश्चन में सही लैंग्वेज का यूज किया है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए, फिर से देखें, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 1000 रुपीज और 500 रुपीज नोट को। क्यों? करप्शन को टू पुट अ चेक ऑन का मतलब होता है नियंत्रण लगाना या रोकना। अब अगर ऑप्शन की बात करता हूं तो 1 नंबर ऑप्शन भी इसमें राइट था। बट अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सही थी तो मेरा आंसर है नो एरर। मैं इसमें नो एरर के साथ जाता। पुट अ चेक ऑन का मतलब भी होता है नियंत्रण लगाना, स्टॉप का मतलब भी होता है नियंत्रण लगाना। तो इसमें मेरा जो आंसर है 5 नंबर है, नो एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आफ्टर द फी हाइक दैट हैपेंड अ मंथ अगो, 1 महीने पहले जो फी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑल द पेरेंट्स हैव बीन कंप्लेनिंग दैट, सभी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं दैट की दीज एक्सऑर्बिटेंट प्राइजेस आर कॉस्टिंग देम आर्म्स एंड 2 legs। अब यहां पर इडियम का यूज किया गया, आर्म्स एंड 2 legs। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब कभी इडियम की लैंग्वेज, इडियम की एरर या एरर से रिलेटेड क्वेश्चन इडियम में आता है तो हमेशा इसकी लैंग्वेज को बिगाड़ कर क्वेश्चन दिया जाता है। तो आर्म एंड 2 legs सही इडियम है एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली पढ़ना, महंगा पढ़ना। तो क्वेश्चन में दिया था दीज एक्सऑर्बिटेंट मैंने बहुत बड़े या विशाल, प्राइजेस आर कॉस्टिंग देम, उन्हें कैसे पढ़ रहे हैं, आर्म्स एंड 2 legs। इडियम गलत था, इसकी जो करेक्ट लैंग्वेज है वो है एन आर्म एंड अ लेग। तो जिसको ये इडियम की लैंग्वेज आती थी या इडियम याद था वो आंसर लगा सकता था। तो स्टूडेंट्स, इडियम्स की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जाएगा। इडियम्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। जिसको ये इडियम नहीं आता वो गैस करता कि आर्म्स है फिर 2 legs या फिर देयर आर्म्स एंड लेग्स, फिर वो गलत दिशा में जाता। मेरा आंसर इसमें है 1। नेक्स्ट है, अ रेगुलेटरी बॉडी वॉज एक्सपेक्टेड टू कम अप and work toward facilitating smooth transfer of power in the country after the democratically elected faction staked its claim to take over governance from the military। जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे उम्मीद की गई कि वह उभर कर सामने आए, कम अप, एंड वर्क और काम करें, एंड की पावर सेम। तो एंड के बाद तो वर्क ही आना था, देखिए सब में वर्क दिया है। फिर देखिए सब में टुवर्ड भी दिया है, वर्क बाय टुवर्ड लगभग सब में दिया है, डी ऑप्शन को, 4th नंबर ऑप्शन को छोड़कर। नेक्स्ट है टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग। अगर टुवर्ड के स्थान पर यहाँ टू दिया होता तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म का यूज करता, बट टुवर्ड्स के बाद आईएनजी फॉर्म गलत नहीं होती, आईएनजी फॉर्म ही आती है। तो जो रेगुलेटरी बॉडी है उसे उम्मीद की गई कि वह कम अप मैंने उभर कर सामने आए और वह काम करें टुवर्ड फैसिलिटेटिंग मैंने लोगों को सुविधा देने की तरफ। क्या सुविधा देगी? स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर की, पावर के स्मूथ ट्रांसफर की सुविधा। मैंने देखा यहां पर वर्क के बाद टुवर्ड दिया 1 नंबर में, बट फैसिलिटेट वर्क की फर्स्ट फॉर्म दिए तो 1 नंबर ऑप्शन काट दीजिए, फैसिलिटेटिंग ही आएगा। सेकंड में वर्क टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग, व्हाट फैसिलिटेटिंग? स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, क्वेश्चन वाला सेम है। इन द कंट्री, ये भी सेम है। आफ्टर द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन टेक्ड इट्स क्लेम। मैंने देखा कि जो 2 नंबर ऑप्शन अपने पास है वो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में टुवर्ड फैसिलिटेटिंग, बट फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, ये ऑब्जेक्ट था। आगे इन द कंट्री जॉइंट था, आफ्टर कनेक्टिव था, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन,
फैक्शन नाउन है, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, डेमोक्रेटिकली एडवर्ब है। ठीक है, कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब। सब्जेक्ट फॉर्म थी द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन, वर्ब थी स्टेक्ड इट्स क्लेम, मतलब दावे के साथ कहना। टू टेक ओवर गवर्नेंस फ्रॉम द मिलिट्री, कि वह मिलिट्री से जो राज्य का शासन है, गवर्नेंस है, उसको टेक ओवर कर लेगी, आधिपत्य कर लेगी। ठीक है, तो मैंने देखा 2 नंबर क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज राइट है तो 2 नंबर मेरा आंसर है। मैं एक बार नेक्स्ट ऑप्शन और जांच करवा देता हूं आपको। वर्क, क्वेश्चन में वर्क है, ऑप्शन भी वर्क, टुवर्ड फैसिलिटेटिंग, यहां तक क्वेश्चन, और थर्ड ऑप्शन सेम था। स्मूथ ट्रांसफरिंग, स्मूथ के बाद ट्रांसफर आना था, ना कि ट्रांसफरिंग आना था। स्मूथ एडजेक्टिव है, ट्रांसफर नाउन है। दैट्स क्लियर। तो ट्रांसफरिंग के कारण ये गलत था। फिर है वर्क के बाद दिया बाय फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर, वर्क के बाद टुवार्ड्स ही आना था। क्वेश्चन में ट्रांसलेशन के बेस पर यह आंसर था। रेगुलेटरी बॉडी वॉज एक्सपेक्टेड, एक रेगुलेटरी बॉडी से उम्मीद की गई थी कि वह उभर कर सामने आए और काम करे, किसकी तरफ? टुवार्ड्स फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का स्मूथ रूप से हस्तांतरण करने की तरफ, ना कि बाय। दैट्स क्लियर। फिफ्थ ऑप्शन है वर्क टुवर्ड्स, क्वेश्चन और ये फिफ्थ ऑप्शन में लैंग्वेज सेम थी। फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर इन द कंट्री, यहाँ आफ्टर के बाद क्या दिया है? ड्यूरिंग दिया है। ठीक है, तो हमने ये देखना था कनेक्टिव आफ्टर आएगा या ड्यूरिंग आएगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान? यात्रा के दौरान, पीरियड के दौरान, क्लास के दौरान। ड्यूरिंग के बाद हमेशा कोई ना कोई अवधि आती है, उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब आती है। तो इस हिसाब से 5 नंबर ऑप्शन भी गलत था। फिफ्थ ऑप्शन ड्यूरिंग के कारण गलत था। फोर्थ ऑप्शन में वर्क के बाद बाय दिया था, गलत था। थर्ड ऑप्शन में स्मूथ ट्रांसफर आना था। फर्स्ट ऑप्शन में टुवार्ड के बाद आईएनजी फॉर्म आनी थी। तो यहां मेरा आंसर क्लियर कट बनता है 2 नंबर, अपना आंसर है सेकंड। फिर से बता दूं, रेगुलेटरी बॉडी से उम्मीद की गई कि वह उभर कर सामने आए और काम करे, पावर को, सत्ता को स्मूथ रूप से हस्तांतरित करने की तरफ हमारे देश में। किसके बाद? आफ्टर द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फैक्शन, फैक्शन मैंने होता है दल, जब लोकतांत्रिक रूप से जो चुना गया दल, स्टेट का मतलब होता है दाव लगाना, उसने अपने इस दावे को दाव पे लगा दिया। दावा क्या है? कि वह मिलिट्री से सत्ता का हस्तांतरण, टेक ओवर कर लेगा, आधिपत्य कर लेगा। दैट्स क्लियर। तो मेरा आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है द ट्रीज शेड हिज लीव्स। मैंने देखा यहां ट्रीज शेड सेकंड फॉर्म हो सकता है, बट हिज नहीं आ सकता क्योंकि ट्रीज ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन तो गलत है। हिज वाले ऑप्शन काट दीजिए, ज्यादा के लिए देर आता है। 1 नंबर ऑप्शन देखें, द ट्रीज शेड के स्थान पर हैज शेड, चूंकि ट्रीज ज्यादा है तो हैज तो आएगा नहीं, हैव आएगा, इसलिए आप 1 नंबर ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन देखें, ट्रीज शेड देयर लीव्स, यहां तक सही था, ज्यादा के लिए देर आना चाहिए। एवरी टाइम ऑटम अप्रोचिंग, देखिए यहां ऑटम के जस्ट बाद अप्रोचिंग नहीं आना था, अप्रोचेस आना था। ये ऑटम सब्जेक्ट फॉर्म है, अप्रोचेज इज फॉर्म है। ठीक है, हर वक्त जब भी ऑटम पहुंचता है, जैसे एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म बराबर इज या आर। बट अब सेकंड में ऑटम के बाद आईएनजी फॉर्म था, इसका मतलब ये गलत था। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स एवरी टाइम ऑटम अप्रोच्ड, यहां सेकंड फॉर्म गलत था। जो चीज हर बार होती है इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे या ईएस लगाया जाता है। यहां अप्रोच्ड के कारण गलत था। फिर इट्स आ नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन में दिया था शेड इट्स लीव, इट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ट्रीज ज्यादा है तो इट्स नहीं आ सकता। फिर है शेड देयर लीव्स एवरी टाइम,
trees shed their leaves every time autumn approaches but a healthy tree always gets. That's clear. तो क्लियर कट आंसर था फिफ्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें ट्रीज प्लूरल थे तो शेड वो आपकी फर्स्ट फॉर्म इसमें दी, उसके बाद देयर लीव्स, देयर प्लूरल दिया है, ऑटम के बाद भी सब्जेक्ट कमेंट वो आपकी ईच फॉर्म दी है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हाल ही में बैंक के एग्जाम में पूछे गए। इसमें हमें एक लाइन में एरर सॉल्व को चेंज करना था। 5 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। नोट कर लीजिए।